अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जर्मेन्स को स्टडी करेंगे। जर्मेन्स बेसिकली 4 ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, कार्बन, सिलिकॉन और थर्ड पे जर्मेनियम आता है। तो ये जर्मेनियम बेसिकली सिम्बलाइज अगर हम देखें तो ये सिम्बलाइज होता है GE से। कमर्शियल डिमांड अगर हम इसकी देखें तो बहुत कम है, लेकिन इसके मेजर यूजेस में बेसिकली जर्मेनियम बेस्ड पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट हैं जो पॉलीइथाइलीन टेरिपथैलेट PET या फाइबर ऑप्टिक्स में या नाइट विन के लिए इंफ्रारेड ऑप्टिकल डिवाइसेस में और इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल देखा जाता है। 1980s में जर्मेनियम के कंपाउंड्स के बारे में ये तसव्वुर था कि ये एंटी कैंसर हैं, यानी कैंसर से बचाने की मद में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर फर्दर इस सिलसिले में जर्मेनियम कंपाउंड और स्पायरो जर्मिनल और जर्मेनियम 133B जो है सोल्ड हुए, लेकिन डेकेड ऑफ टाइम्स ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में ये देखा गया कि इसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम जो ऑर्गेनो जर्मिनल कंपाउंड्स की थी कि ये इनकी प्योरिटी थी, इनके एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, यानी जर्मेनियम साल्ट में से इन्हें सेपरेट करना फाइनली बहुत ही मुश्किल काम है, और ताकि इन्हें किसी स्टार्टिंग मटेरियल में इस्तेमाल किया जा सके तो जर्मेनियम साल्ट्स को देखा गया कि टॉक्सिक होते हैं। तो ये चीज़ इनके इस्तेमाल में फेलियर का सबब बनी फॉर द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये चीज़ स्पायरो जर्मिनल का स्ट्रक्चर है जिसमें जर्मेनियम के साथ ये 6 मेंबर एंड 5 मेंबर रिंग्स हैं और पूरी ये कार्बन की चेन है और नाइट्रोजन के साथ ये क्लोरीन मौजूद है। जबकि जर्मिनल आपके पास 132 जो जर्मेनियम फीकोसाइड ऑक्साइड का ग्रुप होता है, इसमें आप देख सकते हैं जर्मेनियम के साथ 2 ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड और एक आपके पास सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और साथ ये एसिड की चेन लगी हुई है। फर्दर जाते हैं इनके कंपाउंड्स की तरफ कि जर्मेनियम आपके पास है क्या और ये बनता कैसे है। तो जर्मेनियम बेसिकली एनालॉग है एल्केन का और इन्हें जर्मेन्स कहते हैं, जिनका जनरल फार्मूला GnH2n+2 होता है, बिल्कुल जैसे एल्केन्स का फार्मूला होता है। तो GeH4 सबसे छोटा मेंबर, सिंपलेस्ट मेंबर है, जिसे हम जर्मेनियम हाइड्राइड कहते हैं और ये मोस्ट यूजफुल कंपाउंड है जर्मेनियम का। और इसी तरह और भी आपके पास जिस तरह आप साइलेंस या मीथेन में देखते हैं, जर्मेन भी बाय नेचर टेट्राहेड्रल यूनिट्स क्रिएट करता है और जब ये एयर में बर्न करता है तो ये जर्मेनियम ऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। नॉर्मली ये ग्रुप 14 हाइड्राइड है। इसकी प्रेपरेशन के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि आप जर्मेनियम के कंपाउंड को रिड्यूस करके जर्मेनियम जो है बेसिकली हासिल कर सकते हैं। तो जर्मेनियम कंपाउंड्स में जैसा कि जर्मेनियम डाइऑक्साइड है, इसको रिड्यूस किया जाता है किसी भी मेटल के हाइड्राइड से। अब मेटल के हाइड्राइड्स में सोडियम का बोरोहाइड्राइड या पोटाशियम की मेटल का बोरोहाइड्राइड या लिथियम का बोरोहाइड्राइड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लिथियम का एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी इस्तेमाल होता है या सोडियम का एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस रिडक्शन में जो बोरोहाइड्राइड के साथ होती है किसी भी जर्मेनियम कंपाउंड की, एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर कैटालिसिस। और इस के लिए जो मीडियम यूज़ होता है या तो वो एक्वस मीडियम यूज़ होता है फॉर अ सॉल्वेंट और या वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेबॉरेटरी लेवल पर अगर हम देखें तो जो जर्मेन है उसको आप किस तरह से बना सकते हैं, ये ग्रुप 4 के कंपाउंड्स में आता है और हाइड्राइड रिएजेंट्स के साथ इसका रिएक्शन होगा, जैसे कि आप इस वक्त एक सिंथेसिस देख रहे हैं जिसमें सोडियम का जर्मेनियम ऑक्साइड है और ये हम मेटल का जो है बोरोहाइड्राइड जिसमें सोडियम मेटल इस्तेमाल हो रही है उसका हम जो है कंपाउंड ले रहे हैं जो रिडक्शन के तौर पर हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो रहा है और पानी एज अ सॉल्वेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके नतीजे में जब ये रिड्यूस करेगा इसको तो ये जर्मेनियम हाइड्राइड बनाएगा, साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेटल एक्सट्रैक्ट होगी। तो ये एक तरीका है कि आप जर्मेनियम कंपाउंड की रिडक्शन से इसे हासिल कर सकते हैं। दूसरा आपके पास जर्मेन्स को बनाने का या जर्मेनियम हाइड्राइड वगैरह को बनाने का तरीका है इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी ये काम किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस के अमल के अंदर हम कैथोड एनोड का इस्तेमाल करते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जिसमें ये टर्मिनल्स जो हैं कैथोड और एनोड के डिप होते हैं और एक पोटेंशियल दिया जाता है जिस सिलसिले में एक आपके इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और एक पर रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर इस पर्पस के लिए जो कैथोड बनाया जाता है वो मेटल जर्मेनियम का होता है और एनोड जो होता है वो काउंटर इलेक्ट्रोड का होता है जिसमें जो बेसिकली किसी मेटल पर मुश्तमिल होगा, जैसे कि मोलिब्डेनम या कैडमियम।
और इन दोनों कैथोड और एनोड को एक सोल्यूशन में डिप किया जाएगा जो कि एक्वस सोल्यूशन है, जो एज अ इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करेगा। इस मेथड के अंदर कैथोड के टर्मिनल से जर्मेन और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और एनोड का टर्मिनल बजाते खुद रिएक्ट करेगा, और क्योंकि ये मोलिब्डेनम या कैडमियम का बना हुआ है, अगर इनमें से किसी का भी बना हुआ है तो वो सॉलिड मोलिब्डेनम का ऑक्साइड या कैडमियम का ऑक्साइड क्रिएट करेगा। इसके अलावा एक और मेथड भी है जिसे प्लाज्मा सिंथेसिस मेथड कहते हैं। प्लाज्मा सिंथेसिस मेथड में जर्मेनियम की मेटल को बम्बार्ड करवाया जाता है हाइड्रोजन के एटम से, और ये हाइड्रोजन के एटम्स हाई फ्रिक्वेंसी प्लाज्मा से क्रिएट किए जाते हैं, जो फिर जर्मेन और डाई जर्मेन प्रोड्यूस करने का एक बेहतरीन सोर्स है। तो ये तो मेथड्स हो गए कि हम किस तरह से जर्मेन्स बना सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज पर आ जाए तो ये वीकली एसिडिक होते हैं। लिक्विड अमोनिया में ये आयनाइज होकर दो तरह के आइंस देंगे, एक तो पॉजिटिव जो है अमोनियम आइन जो कि एज अ कैटाइन एज अ एसिड एक्ट करेगा, और जर्मेनियम का हाइड्राइड जो कि नेगेटिव एनाइन है। अल्कली मेटल्स अगर हैं लिक्विड अमोनिया में तो वो मेटल इस जर्मेनियम के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बना सकती हैं, कंपाउंड बना सकती हैं और वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनते हैं कुछ इस किस्म के, जिसमें मेटल आकर GH3 के एनाइन के साथ यानी एनाइन के साथ आकर कोई भी पॉजिटिव मेटल जो है कंपाउंड बना लेती है। तो जिसमें आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जैसे कि पोटाशियम जर्माइल है, अगर पोटाशियम की मेटल आ गई M की रिप्लेसमेंट में, और अगर रुबीडियम है तो रुबीडियम आपके पास जर्माइल होगा Rb की फॉर्म में। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका बेसिकली जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर है वो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर जैसा है, जिसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है जर्मेनियम हाइड्राइड एनाइन की। लेकिन अगर सीजियम आपके पास मेटल कम्प्लेक्सेशन कर ले अगर जर्मेनियम के साथ, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा, डिस्टॉर्टेड जिसकी आपकी शेप जो है थोड़ी सी डैमेज हो चुकी हो। तो ये हमारे पास जर्मेन्स हैं। जर्मेन्स के बाद हम आ जाते हैं जर्मेनियम की एक और क्लास की तरफ जिन्हें हम जर्मनेट्स कहते हैं। जर्मनेट्स ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड है जो जर्मेनियम के ऑक्सी एनाइंस पर मुश्तमिल होती है। ऑक्सी एनाइंस का मतलब है कि ऑक्सीजन पर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा जो जर्मेनियम के साथ उसी तरह चार ग्रुप्स में अटैच होगा जैसे कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन अटैच होती हैं। तो वैसे ये पोली एटॉमिक एनाइंस कहलाते हैं, जिसमें सेंट्रल में जर्मेनियम का एटम होता है जो आप डायग्राम में इस पर देख भी सकते हैं। ये जर्मेनियम है और उसके साथ चार ऑक्सीजन्स अटैच्ड हैं जो एनायनिक फॉर्म में हैं। तो इसी तरह हमारे पास अगर एग्जांपल में आप देख लें तो पोटाशियम हेक्साफ्लोरो जर्मेनेट K2GF6 ये जर्मेनेट की क्लास में आता है। जर्मेनियम बेसिकली सिलिकॉन की तरह ही होता है और बहुत सारे कंपाउंड्स में टेट्राहेड्रल फॉर्म यूनिट C इसके कंबाइन करते हैं और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 to 6 भी शो करता है। सिलिकेट्स की तरह जर्मिनेट्स भी आपके पास प्रिपेयर किए जा सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का जर्मिनेट है जो कि ऑल्वाइन और स्पाइनल फॉर्म रखता है। इसी तरह कैल्शियम के जर्मिनेट हैं, ये आपके पास पर ऑक्सीडाइड स्ट्रक्चर रखते हैं। इसी तरह ये भी सिलिकेट से रिजेंबल करते हैं। बेरियम का अगर आपके पास जर्मिनेट है तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 इसमें जर्मेनियम का होता है। इसी तरह आपके पास अगर इनके यूजेज के हवाले से बात की जाए प्रेपरेशन के बाद, तो जियो साइंस में इसका इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है सिलिकेट से मिलता जुलता है, और सिलिकेट्स हमारे अर्थ के मेंटल में सबसे ज़्यादा अबंडेंट पाए जाने वाले मिनरल्स हैं। तो क्योंकि इनका स्ट्रक्चर उन जैसा आपके पास रिजेंबल करता है, तो इसीलिए इनकी इनकी फीचर्स को सिलिकेट्स के फीचर को स्टडी करने के लिए उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए जर्मिनेट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मैग्नीज जर्मिनेट में का पायरोक्सिन टाइप स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल मैग्नीशियम सिलिकेट की तरह, जो मेंटल या हमारे से अर्थ मेंटल के अंदर खास किस्म की मिनरल्स और वाजे मिनरल्स हैं। तो अगर हम जर्मिनेट्स की स्टडी करें तो हम कुछ हद तक सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं। थर्ड आपके पास आता है जी जर्मिनेट जियोलाइट्स। जैसे सिलिकेट्स के भी जियोलाइट्स होते हैं, एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं नॉर्मली, इसी तरह माइक्रोपोर्स रखने वाले जर्मनेट के जियोलाइट्स भी होते हैं और इन्हें एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए 1990 में फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया इस क्लास ऑफ कंपाउंड को। और इनके प्रिपरेशन का जो बेसिक मेथड है वो हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस है, जिसमें ऑर्गेनिक एमाइन का इस्तेमाल किया जाता है एज अ टेम्पलेट। और बेसिकली ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा आपके पास जो है ऑक्साइड आयंस होते हैं जो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं, जिसमें हायर कोऑर्डिनेशन नंबर में जो में आपको 5 या 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ मिलेगा। और ये जो नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए स्ट्रक्चर में पॉजिटिवली चार्ज अमाइन के मॉलिक्यूल्स हैं।
अगर हम इनके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो जर्मेनियम की एबिलिटी है कि ये 4, 5 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है, जिसमें जर्मेनियम और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है टेट्राहेड्रल यूनिट के अंदर किसी सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड से अगर इसका कंपैरिजन करें तो इसकी बॉन्ड लेंथ आपके पास ग्रेटर होती है। और जर्मेनियम ऑक्सीजन जर्मेनियम का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 134 से 140 के दरमियान होता है, थोड़ा नैरो होता है, जिसकी वजह से ये इसको स्ट्रक्चरल फीचर मिलता है कि ये यूएल फॉर्म फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकता है। जियोलाइट विद फ्रेमवर्क कंटेनिंग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, उन्हें हम सिलिको जर्मिनेट्स कहते हैं। और जिन जियोलाइट्स में एल्यूमिनियम जर्मेनियम के साथ कंबाइन करता है उसे हम एल्यूमिनो जर्मिनेट्स कहते हैं। इसी तरह जर्कोनियम का अगर कॉम्बिनेशन है जर्मेनियम के साथ तो उसको जर्कोनो जर्मिनेट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास जियोलाइट्स की कुछ फॉर्म्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, बिस्मथ जर्मनेट। बिस्मथ जर्मनेट ऑक्साइड या बिस्मथ जर्मनेट ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जिसमें बिस्मथ, जर्मेनियम और ऑक्सीजन इन तीनों का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। मोस्ट कॉमनली इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है Bi4Ge3O12 है, जिन्हें BgO कहते हैं। आप इस वर्ड को देख सकते हैं, बिस्मथ जर्मेनियम ऑक्साइड। और इनका जो स्ट्रक्चर है या क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्यूबिक एवलेटाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जिसको स्किंटिलेटर के तौर पे यूज करते हैं। स्किंटिलेटर बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपके पास जब उसका सामना किसी रेडिएशन से होता है जैसे एक्सरेज या गैमा रेज तो ये फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास बिस्मथ जर्मनेट स्किंटिलेटर का काम करते हैं। और नॉर्मली इसका जो कंपाउंड है Bi12GO20, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मटेरियल होता है जिसका स्किंटिलेट स्ट्रक्चर होता है और ये आपके पास स्किंटिलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी सोडियम जर्मनेट। नाम से ही जाहिर है कि इसमें अब जर्मेनियम का कंपाउंड जो है वो आपके पास सोडियम के साथ जो है कॉम्प्लेक्सेशन करेगा। और ये कलरलेस सॉलिड केमिकल कंपाउंड होता है जो कैसे बनता है, जिसमें आपके पास फ्यूजन के अमल में जर्मेनियम ऑक्साइड को सोडियम के ऑक्साइड के साथ फ्यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर पर। और सोडियम जर्मेनियम ऑक्साइड बेसिकली पॉलीमेरिक फॉर्म में जर्मेनियम ऑक्साइड के एनाइंस को रखता है जो वर्टेक्स क्रिएट करती हैं टेट्राहेड्रल यूनिट्स जैसे। और ये प्राइमरली यूज होता है जर्मेनियम कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए। इस सिलसिले में जर्मेनेट ग्लासेस का बड़ा अहम रोल है, जिनकी जो है पोटेंशियल एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर्स में इनका इस्तेमाल होते हैं। तमाम वो मटेरियल्स जिनमें रेयर अर्थ आयंस को डॉप किया जाता है उन्हें ऑप्टिकल लेजर पर्पसेस के लिए या मैग्नेटिक एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ग्लासेस जिनमें जर्मेनियम ऑक्साइड मौजूद होता है उन्हें हम टेली कम्युनिकेशन या ऑप्टिक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट जो जर्मेनियम की क्लास में आता है वो है जी जर्मनाइट्स। जर्मनाइट्स बेसिकली बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जर्मेनियम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इस कंपोजिशन के हवाले से आपके पास अगर देखा जाए तो ये साइड्स जैसी ही कॉम्बिनेशन रखते हैं, लेकिन नॉर्मल जो फॉर्मल वैलेंस रूल है उसको फॉलो नहीं करते। जैसे कि जर्मनाइट्स अगर हम देखें तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जर्मनाइट्स जो हैं वो बहुत आसानी से पानी में या एसिड से डिकम्पोज होकर जर्मेनियम का हाइड्राइड क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह ट्रांजिशन मेटल अगर आकर जर्मेनियम के साथ या जर्मेनाइट्स के साथ अटैच हो रही है तो वो रेजिस्ट करेंगे कि उन पर आपके पास इतनी आसानी से एसिड या अल्कलीज का इफेक्ट नहीं होगा। मेन मेथड इनको प्रोड्यूस करने का क्या है कि मेल्टिंग या सिंटरिंग का अमल किया जाता है, यानी कंपोनेंट्स को हाई टेम्परेचर पर जाके मेल्ट किया जाता है तो वो आपके पास फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें आपके पास जो एग्जांपल्स आती हैं कॉपर जर्मेनाइट की, कोबाल्ट जर्मेनाइट की, आयरन जर्मेनाइट की और मैंगनीज जर्मेनाइट की। So these all are about the classes of germanium and germanes. आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।